मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मेरे परिवार की ओर से मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे मायके परिवार की ओर से, सभी की ओर से आपको शुक्राना मेरे मालिक। हर श्वास का, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं अपने रिश्तों को उन लोगों से छीनना पड़ेगा, सुन कैसे होगा। जो तेरे रिश्ते के बीच में है वो खुद हटेंगे, तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूँगा। गुरुपा, मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, बाकी आप जाने कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं मेरे इन लॉ से। मेरा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पता नहीं। बहुत कुछ डिस्टर्ब है संगत जी। मुझे उन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते हैं। लेकिन कहते हैं गुरुजी, ये एक कार्मिक रिलेशन होता है जो टैरेट कार्ड रीडिंग के थ्रू है कि हाँ, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है और इस तरह के मैसेज आते हैं। मैं खुद नहीं समझ पाती क्या है क्या नहीं है। कि हमारे जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, हमें अपने कर्मा पूरे करने होते हैं, उसके बाद ही हम एक हो पाते हैं। क्योंकि हमारा कोई सोलमेट है तो वो हमें हमारे टाइम से ही मिलेगा। और पता नहीं, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, बाकी समझने की कोशिश करती हूँ। और गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी, तेरे ऊपर आज बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। सत्संग सुन, वरना यह मौका खो देगी। मेरी बेटी, सत्संग मत छोड़। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कष्ट तेरे ऊपर मंडरा रहा था, जो मैंने दूर कर दिया। नेगेटिविटी तुझ पर हावी होने वाली थी। सत्संग सुन, संकेत समझ, सत्संग सुन। अगले 1 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए मेरे मालिक, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। आप जानते हैं, और एक आप ही हैं जो हमारी अंदर के शरीर को देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है, कौन सी नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं संगत जी कि ये बीमारी जो है तेरे को मतलब अपने आप नहीं हुई है, ये ब्लैक मैजिक के कारण है। तो गुरुपा, इन लोगों को कभी कामयाब मत होने देना। अगर जो ये कामयाब हो गए ना, तो भगवान का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा धरती पर से। और होता है ये कि ब्लैक मैजिक से परिवार ख़त्म हो जाते हैं। गुरुपा, क्यों ऐसा? क्यों गुरुजी? क्या किसी का जीवन इस तरह ख़त्म करना सही है क्या? सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? ये तो गलत बात है ना गुरुजी। बाकी आप जाने, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, और मेरा क्या हक है किसी। बस ठीक है, जो मेरे मन में बात थी वो मैंने आपके आगे रख दी कि इस तरह से किसी को नहीं ख़त्म करना चाहिए। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। और मेरे भाई के लिए भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, मेरे भाई को ठीक रखो, अच्छा स्वास्थ्य दो, उनके परिवार को गुरुजी सबको ठीक रखो मेरे मालिक। सब अपने जीवन में तरक्की करें, उनको अच्छा मिले, उनका बिजनेस है अच्छे से चले गुरुपा। और संगत जी, बेटे को कहते हैं गुरुजी, तू अपने बेटे की चिंता मत कर, इसका भाग्य मैंने सोने की स्याही से लिख दिया है। और इसको बहुत जल्दी एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी और इसका कल्याण कितना जा ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे बेटे को। गुरुजी, मुझे बहुत चिंता होती है उसकी। एक तो थोड़ा इनोसेंट है और मैं भी ऐसी हूँ। मुझे तो गुरुजी और नीम करोली बाबा जी कहते हैं कि तुझे तेज होना पड़ेगा। अगर फिर कहते हैं कोई बात नहीं, तू नहीं तेज हो सकती, तू जैसी है वैसी ही रह, मैं तेरी ओर दोगुना पहरा लगा दूंगा। मेरे बाबा कहते हैं नीम करोली वाले कि तू नहीं चालाक हो सकती तो मैं तेरे आसपास दोगुना पहरा लगा दूंगा। बाबा जी, आपको दोगुना पहरा ही लगाना पड़ेगा, मैं तो चालाक बन नहीं पाऊंगी, मुझे तो लगता नहीं। बाकी सोचने समझने की और हर चीज़ की मुझे शक्ति दीजिए मालिक। बहुत जीवन में बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत गुस्सा करती थी। गुस्से कहते हैं ना, गुस्से में आप जो भी डिसीज़न लेते हैं वो गलत ही होता है मेरे गुरुबा। मेरे को नहीं पता मैंने, लेकिन अब भी जो मैंने डिसीज़न लिए आप उन्हें कहते हैं नहीं तू सही है बेटा, तू गलत नहीं है।
तूने बहुत सब्र किया है और जो तूने किया है वो सही किया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना मुझे बताने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ इस समय। क्योंकि संगत जी कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम सही हैं या गलत हैं, लेकिन हमारे बाबा हमें मैसेज दे के बता देते कि तू सही है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। क्योंकि हमें गिल्ट नहीं होता ना, अगर जो हमें ये पता चल जाता है कि हम सही हैं तो हम गिल्ट में नहीं जाते हैं, हम पश्चाताप में नहीं जाते हैं कि हम गलत हैं। अगर जो हमें ये पता है हम सही हैं तो हमें जीवन में और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। अगर जो हम पता लगता है कि हाँ हमने गलत किया तो हम गिल्ट में रहते हैं, हम पश्चाताप में जीते रहते हैं। और वही है संगत जी, अगर जो हमें पता चल जाता है हमारे गुरु जी के द्वारा कि हम सही हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हमें उस चीज़ के लिए हम उत्साहित रहते हैं कि नहीं देखो मैंने सही किया। एक कहीं मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि अपने जीवन के डिसीजंस को आप जल्दी ले लो, जो भी कोई बात होती है, नहीं तो अगर जो देर हो गई तो आपके डिसीजंस कोई और ले लेगा, फिर आपको उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो गुरुपा इतनी शक्ति देना मुझे जीवन में कि अपने डिसीजंस ले सकूं और हर पल मेरे साथ रहना, अंग संग रहना मेरे मालिक। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ये बेटी आपकी नहीं जी पाएगी। मैं बहुत टूट चुकी हूँ पापा, बहुत टूट चुकी हूँ। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे और मेरे पति की बहुत जो लड़ाई हो गई थी, किसी बात को लेके, पर्सनल बात थी। तो बहुत तेज लड़ाई हो गई थी हम दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा था कि अब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मगर गुरु जी की कृपा से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरु जी सब ठीक हो जाए। तो आज मेरे पति अंकल से मैंने बात करी तो उन्होंने भी मुझसे बात करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी अपनी कृपा मुझ पे बना के रखना हमेशा। और मेरा दूसरा सत्संग है, मेरे अभी कुछ दिन पहले हाथ में कलाई पे हड्डी में ना बहुत दर्द हो रहा था अचानक में, पता नहीं कैसे। तो मैंने गुरु जी का चंदन टीका लगाया और अब मेरे बिल्कुल आराम हो गया, कोई दर्द वर्द कुछ भी नहीं है। गुरु जी अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बना के रखें। जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनका भी भला करें, सभी संगतों का भला करें, मेरे परिवार को सबको खुश रखें, सबकी बुद्धि ठीक रखे, मेरे अंकल का गुस्सा ख़त्म कर दे। वो मिनट मिनट में छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इतना हैवी हो जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जब तक मैं नहीं बोलूँगी वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं ढंग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब पे अपनी कृपा बना के रखना गुरु जी। मेरे मायके में भी सबको ठीक ठाक रखना। मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर देना। उनकी भी बहुत तकलीफ़ रहती है, हाथ पाँव में उनके बहुत दर्द रहता हैगा, बहुत परेशान रहती हैं वो। गुरु जी मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर देना, मेरे मायके में सबको ब्लेस कर देना। और मेरे यहाँ, मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको ब्लेस करो, सबकी बुद्धि ठीक करो, लड़ाई झगड़ा कलेश मेरे घर से ख़त्म हो जाए, सबकी रोटी एक हो जाए। हम माँ बेटियाँ रोटी अपनी अलग अलग बनाते हैं गुरु जी, ऐसा ना हो गुरु जी। हम सब एक साथ बैठ के रोटी खाएं, अच्छे दिन आए। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखो गुरु महाराज जी। और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र के साथ में अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।